अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 5 करनी है। उसकी स्टेटमेंट है अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, प्रूव दैट h ग्रेटर देन log 1 प्लस h ग्रेटर देन h ओवर 1 प्लस h। अब सोल्यूशन हम इसका फाइंड करते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे किसी फंक्शन की एक तो इंटीग्रेशन हो रही हो और वो फंक्शन हो हमारे पास जिसकी इंटीग्रेशन हो रही हो। अब इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, सॉरी यहाँ पे लॉग भी था, log 1 प्लस एच का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1 ओवर 1 प्लस एच। और जब फिर 1 प्लस एच का विद रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 हो जाएगा, एच का 1 आ जाएगा। तो यानी यही आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखना चाह रहे हैं कि जो log 1 प्लस एच है उसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है। अब मैं इंटीग्रेशन लेना शुरू कर देती हूँ 0 टू h 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये हमें पता कैसे चला, इसी की ही लेनी है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेके डेरिवेटिव लेते हैं तो जो फंक्शन आता है, जैसे यानी कि इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया है तो ये कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसकी इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा। तो यानी कि हमारे पास जो होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो किसी और फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। जैसे कि अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है log 1 प्लस एच, यही जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन भी होगी। जैसे अब ये जो 1 ओवर 1 प्लस एक्स जो आंसर हमारे पास आ रहा है इसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास वही डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हमने देखना कैसे है, ये कैसे करना है। हमारे पास जो log 1 प्लस एच है, हमारे पास इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एच आ रहा है। अगर मैं इसी की इंटीग्रेशन कर लूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। यहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स है तो log 1 प्लस एक्स आएगी। अब 0 टू h हम पुट करते हैं, जब h पुट करेंगे तो 1 प्लस एच होगा और 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 तो log 1 प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि log 1 हमारे पास 0 होता है। तो हमारे पास क्या आ गई, अब ये log 1 प्लस एच जो है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो हम अभी इसको लिख लेते हैं log 1 प्लस एच को, ये क्योंकि हम मीन वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि हम इंटीग्रेबल फंक्शन लेते हैं तो यहाँ हमें इंटीग्रेशन में चेंज करना होता है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। द वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन पॉजिटिव साइन ऑन ए बी। पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से लेके h आ रही है और h भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एफ होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए थ्रू आउट द इंटरवल। तो पूरे इंटरवल पे हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इन दोनों जो फंक्शन जो है ये इंटीग्रेबल होने चाहिए, यानी इनका लोअर इंटीग्रल इक्वल होना चाहिए अपर इंटीग्रल के, या हम कह सकते हैं इनका डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड कंडीशन है एफ इंटीग्रेबल होना चाहिए। अच्छा, और फोर्थ कंडीशन है कि जी ऑफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए। और बाउंडेड वो फंक्शन होता है जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होता है, लीस्ट अपर बाउंड भी होता है। तो हम स्मॉल एम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे और कैपिटल एम को लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। जब ये दो फंक्शन ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। वो है स्मॉल एम इंटू ए टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन कैपिटल एम ए टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास था, जो फंक्शन हमने जिसको चेंज किया इंटीग्रेशन की फॉर्म में वो हमारे पास सिर्फ ये है 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 1 है और एक है 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो हमने एफ ऑफ एक्स ऐसा रखना है जो इस पूरे फंक्शन में पॉजिटिव रहे, इस पूरी डोमेन में 0 से लेके h जो हमारे पास इंटरवल है या जो भी हमारे पास डोमेन है उसमें पॉजिटिव रहे। तो हम एफ ऑफ एक्स 1 रख लेंगे और जी ऑफ एक्स हम रखेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स हम ऐसे फंक्शन को रख सकते हैं जिसकी हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकें, मैक्सिमम भी, क्योंकि जी ऑफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए तो हमें उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी पता होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड भी पता होना चाहिए। अब ए टू बी जो हमारे पास रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे पास 0 से लेके h है। अब हम 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो 1 आ रही है। h पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 0 से लेके h है, यानी h की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे 1 में मैं कुछ ऐड करूँगी तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा आंसर। डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है और न्यूमरेटर 1 है तो आंसर जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा।
तो ये जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा और ये वैल्यू 1 है। तो इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 1 है, लीस्ट वैल्यू जो है वो 1/1 + h है। तो हम स्मॉल m जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है जी ऑफ एक्स की, उसको कह देंगे 1/1 + h, और जो कैपिटल M होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। इन दोनों में मैक्सिमम हमारे पास 1 था तो हमने उसको कह दिया। अब हमारे पास जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 1/1 + h, यानी जी ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज़ 1/1 + h से बड़ी होंगी, लेस देन होंगी 1 से। तो ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन बन गया। तो और एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 है, ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये दो भी फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल है, जी ऑफ एक्स बाउंडेड भी है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे पास। तो अब हम इस इनइक्वालिटी 1 में पुट कर देते हैं। इसमें स्मॉल m जो है वो हमने 1/1 + h को रखा हुआ। a to b जो रेंज है वो 0 से लेके h हो गई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रखी है, dx लेस देन 0 to h 1/1 + x dx, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, जी ऑफ एक्स है 1/1 + x dx लेस देन कैपिटल M हमने रखा हुआ 1 को, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जी ऑफ एक्स की 1 आई है। फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h 1 dx। अब हमने क्या करना है, इन सब की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो लॉग की फॉर्म में आ रहा है, हमारे पास जो है इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं आ रहा। अगर हमारे पास ये प्रूफ करना होता तो हम दरमियान वाले फंक्शन को वैसे रहने देते हैं, लेकिन जो हमने प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होगी। तो ये हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, तो 0 to h, इधर भी 1 की इंटीग्रेशन करनी है, 0 से लेके h आ जाएगी। तो यहाँ पे रेंज पुट कर देंगे h - 0, यहाँ पे भी रेंज पुट कर देंगे h - 0। अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आ जाएगी log 1 + x आ जाएगी। और जब ये वाले फंक्शन की हम h - 0 पुट करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, h/1 + h आ जाएगा और इधर सिर्फ h आ जाएगा। और जब ये बीच वाले फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log 1 + x आ जाएगा, 0 से लेके h इंटीग्रेशन की रेंज पुट करनी है। तो अब हम रेंज पुट कर देते हैं इसकी, log 1 + h हो जाएगा माइनस log 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो log 1 0 होता तो यहाँ रह जाएगा log 1 + h। तो ये बन गया h/1 + h लेस देन log 1 + h लेस देन h। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h greater than log 1 + h greater than h/1 + h।